अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। आज है रमज़ान का दूसरा रोज़ा हमारा और बहुत सारे लोगों का आज पहला रोज़ा होगा, लेकिन तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर से रमज़ान बहुत 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 मुबारक हो। आज का दिन थोड़ा सा मैंने डिले स्टार्ट किया है। मैं तकरीबन 2 o'clock सोकर उठी हूँ बिकॉज मैं सोई ही सहरी के बाद थी और कल मैं सिर्फ 5 घंटे सोई थी पूरे दिन में। तो आज मैंने सोचा कि भाई थोड़ी सी नींद पूरी कर लेते हैं। इनफैक्ट आँख ही 2 बजे खुली है भाई। और फिर सबसे पहले उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी है और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैंने सोचा कि शुरू करते हैं आज के दिन का व्लॉग। सहरी का जो सीन है वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले आपने करना क्या है कि जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर का बटन दबाएं और फिर वापस आएं। तो गाइज अब जब आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करके वापस आ चुके हैं तो सहरी आज काफ़ी सिंपल सी थी। हमने बनाए थे कुछ अंडों का सालन टाइप चीज़ जिसके अंदर आलू प्याज टमाटर अंडे सब कुछ होता है, वो हमने बनाया था। और साथ में पराठे बनाए थे ज़ियाद ने, जो कि काफ़ी डिफरेंट शेप्स के पराठे थे। सो ये इन्जॉय करें, अभी आप देखें और फिर वापस से हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो ये है गाइस आज की सहरी, और आज की सहरी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है कंपैरेटिवली। फ्राइड एग्स खा के बहुत बोरिंग महसूस हुआ कल, तो हमने सोचा कि आज जो है वो आलू अंडे बना लेते हैं। तो बस मैंने इसमें थोड़े से आलू प्याज टमाटर डाले हैं और मीनवाइल ज़ियाद ने कहा पराठे आज मैं बनाऊंगा क्योंकि मेरी छुट्टी है। तो लुक एट द साइज़ एंड शेप ऑफ दीज पराठास, दीज आर वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। और साथ में मैंने ये अंडों की भुजिया बना दी और ज़ियाद ने अपने लिए 1 कप साथ में चाय भी बना ली, क्योंकि मैं सहरी में चाय नहीं पीती वरना मुझे सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मेरी हमेशा से यही आदत है कि मैं सहरी में चाय अवॉइड करती हूँ। जब बहुत गर्मियाँ होती थी पाकिस्तान में तो आई रिमेंबर कि वी यूज़ टू हैव मिल्क शेक एंड स्टफ, लेकिन यहाँ ज़ाहिर सर्दी है तो मिल्क शेक्स का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। गर्म चीज़ें ही खाई जाती हैं लाइक पराठे वगैरह, लेकिन चाय मैं नहीं पीती। आज के दिन में होने वाले हैं काफ़ी सारे काम। आज ज़ियाद की भी छुट्टी है, इफ्तारी में क्या बनाना है ये भी सोचना है। ऑल्दो अभी सिर्फ 3 बजे है लेकिन इफ्तारी 6 बजे तक हो जाती है, तो हमने वो भी काम अभी करने हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैंने डालना है आटा गूंदने के लिए, बिकॉज सुबह सहरी में हमारा आटा हो गया था ख़त्म। तो आटा गूंदेंगे और इफ्तारी के लिए जो प्रेप्स करनी है वो आहिस्ता आहिस्ता करके स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह इसी तरह हमारा सेकेंड रोज़ा भी साथ साथ गुजरेगा। बाहर के भी एक तो छोटे छोटे काम थे जो कि मेरा प्लान नहीं है करने का, नहीं था करने का, लेकिन अब क्योंकि चांस मिल गया है सो प्रॉब्ली आई विल डू देम एज वेल। तो बस जल्दी से किचन में चलते हैं, आटा डालते हैं मशीन में क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो हो जाएगा कुछ देर में तो फिर बाकी के काम भी साथ साथ चलेंगे। वो नीडिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ अपना ये कैनवर्ड का मिक्सर। तो आज मैं इसके अंदर अपनी सारी जो भी प्रोसेस होता है ना वो आपके सामने करके दिखाऊंगी। तो मेरा ये मेजरमेंट के लिए मैंने ये एक साइज़ फिक्स किया हुआ है। मैं ये नॉर्मल यूज़ के लिए 4 यूज़ करती हूँ कप्स भर के, ये वाले कप्स। मतलब इस तरह की हर चीज़ किसी ना किसी इंसान ने अपनी मेजरमेंट के लिए रखी होती है, तो मैंने ये वाली रखी थी। ये मेरा सिंपल सा कैनवर्ड के स्टैंड मिक्सर का बोल है और इसके अंदर मैं ये 4 कप आटा डालूंगी तो ये आराम से हो जाएगा। मतलब इसके अंदर कोई मसला नहीं होता कि जी ये इतना लेगा या नहीं लेगा। अब ये किलो है या कितना है इसका मुझे आइडिया नहीं है। खैर ये मेरा एक प्रॉपर सेट पैटर्न है। और इसके अंदर मैं ये वाली जो पानी की बॉटल है ना 500 ml की, ये डालती हूँ। एक फुल भर के ठंडे पानी की और एक जो है वो आधी, ये मतलब आप देख सकते हैं कि इतनी सी होती है दूसरी। तो ये मैं डालती हूँ तकरीबन 1.5 बॉटल्स और उसके बाद मैं इसको मिनिमम पे टर्न ऑन करके मशीन को लगा देती हूँ। अभी मैं आपके सामने कर रही हूँ सारा प्रोसेस, क्योंकि जो भी लोग पूछते हैं ना कि यार इसको यूज़ कैसे करते हैं या आप इसमें आटा गूंथते हैं तो फिर इसको वॉश करना है कैसे नहीं। ये एक बोल और ये एक ब्लेड जो हम इसके अंदर अभी फिक्स करेंगे, बस ये 2 चीज़ें हमने वॉश करनी होती हैं, दैट इज़ ऑल। ये वाला ब्लेड बस, इसके अलावा कोई वॉशिंग की चीज़ नहीं होती। ये मैंने लगाया इसके ऊपर ये लिड और इसको मैं मिनिमम करके तो ऑन कर दूंगी। मिनिमम यहाँ इसके ऊपर ना स्पीड पे होता है सबसे ज़्यादा पहले, ये आप देख सकते हैं। तो बस मैं ये करके इसको ऑन कर दिया एंड दैट इज़ ऑल। अब ये सुबह के जो बर्तन यहाँ बर्तन स्टैंड में पड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं इनको उठा लेती हूँ और साथ साथ बाकी के काम तो चलते ही रहेंगे। अभी क्योंकि हमने बाहर भी जाना है तो इसलिए मैं क्विकली जो है ये वाले काम सॉर्ट आउट कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो पहले बर्तन उठा लेते हैं, बिकॉज ये अगर स्टैंड में पड़े रहेंगे पूरा दिन तो फिर जो नए बर्तन जमा होते रहेंगे वो कहाँ रखेंगे हम धो के। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप इफ्तारी बनाना शुरू करते हैं तो बहुत एकदम से बर्तन जमा होने शुरू हो जाते हैं ना। तो मेरी कोशिश होती है कि पहले ही उनको वाइंड अप कर दूँ, क्योंकि फिर इफ्तारी के बाद हमारे सिर्फ 1-2 बोल या 1-2 प्लेटें चमचे इतना कुछ ही होता है, तो वो फिर कोई भी धो ले तो मसला नहीं होता। वरना एक जो बड़ा ढेर बर्तन का लगता है ना इफ्तारी के बाद, यार वो होने का तो पता नहीं बड़ी हिम्मत चाहिए होती थी। खैर एनीवेज बर्तन जो है मैंने समेट लिए, ये हमने कबर्ड में रखने का सीन कर दिया। बर्तन मैंने कहा जल्दी से इनको अंदर भी रख देते हैं
ताकि जो बर्तन खुश्क हो चुके हैं वो अपनी जगह पे पहुंच जाएं और हमारे सारे काम आहिस्ता आहिस्ता सिमटते जाएं। तो दोपहर के वक्त उठते साथ ही आज मैंने यहाँ से सारे अपना दिन का स्टार्ट किया। नमाज वगैरह पहले पढ़ ली थी ताकि उसके बाद मैं आराम से अपनी सारी चीज़ें समेट लूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी सोच रही हूँ कि आज मैं क्या बनाऊँ। कुछ क्विक सा ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज जाहिर है अभी हमने बाहर भी जाना है और फिर हमने वापस आना है, तो टाइम काफ़ी शॉर्ट होगा। ये वाले जो मेजरिंग कप्स हैं ना भाई, इनको जितना मर्जी समेट के रख लो ये फिर बिखर ही जाते हैं, इनका मैं कुछ नहीं कर सकती। तो खैर बर्तन मैंने सारे समेट लिए हैं और मैंने सोचा कि ये जो मैंने कल ला के रखे थे हरे प्याज वॉश करके रात में सूखने के लिए, तो इनको भी मैं काट लेती हूँ। मीनवाइल मैंने आलू जो है उसको वॉश करके उसकी स्किन पील करके उसको पतले पतले स्लाइसेस में काट के यहाँ पे बॉयल होने के लिए रख दिया, क्योंकि मेरा मूड बना है कि मैं बनाती हूँ पोटैटो एंड चीज़ क्रॉकेट्स। तो इंशाल्लाह रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँगी, लेकिन इस वक्त मैं पानी में बॉयल करने के लिए आलू को रख रही हूँ। और ये था मेरा एक पीलिंग के लिए, इसको मैं यूज़ करती थी, लेकिन ये जो है अचानक से आलू पील करते करते आज टूट गए तो इसका जो है लास्ट डे था आज। एनीवेज मैंने हल्दी इसलिए डाली ताकि आलू पे एक अच्छा सा कलर आ जाए, इसकी वजह से ना आलू का कलर बड़ा अच्छा सा आ जाता है। चाट में भी अगर आप यूज़ करें तो ये वाला बड़ा सही लगता है, मतलब ज़्यादा सही येलो हो जाते हैं, वरना बड़ा लाइट सा येलो होता है आलू नॉर्मली, लेकिन अगर आप ये वाला डाल देते हैं ना हल्दी थोड़ी सी, तो बड़ा ज़बरदस्त से येलो हो जाते हैं। नॉर्मली जब हम बाहर से चाट खाते हैं तो उसमें ऐसे ही हुआ होता है। एनीवेज यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं क्विकली जो है ये वाली प्याज इसको भी काट लूँ और फिर इसको जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी, तो फिर ये लंबे अरसे तक चलती आती है, वरना ज़ाहिर है इतनी सारी आप इकट्ठी तो यूज़ कर नहीं सकते। लेकिन ये मुझे अच्छी बहुत लगती है, तो जब भी मैं जाती हूँ मैं देख के रह नहीं सकती, मैं ले आती हूँ। इसलिए मैंने अब इसका यही सोल्यूशन सोचा है कि मैं इसको काट के फ्रीज़ कर लिया करूँगी ताकि मैं इसको यूज़ करती रहूँ और ख़राब भी ना हो इस तरह से। तो कल जब हम लेकर आए थे सामान बहुत सारा तो ग्रॉसरी का, तो तब मैंने सारा फ्रीज़र और फ्रिज जो है उसको क्लीन भी किया था और सेट भी किया था, तो अब आई हैव इनफ स्पेस कि हम इसको भी आराम से रख लेंगे। तो वैसे भी सालन वगैरह तो पकते नहीं है सहरी और अफ्तारी के लिए यहाँ पे नॉर्मली, क्योंकि मैं भी खाना नहीं खाती और ज़्यादा भी खाना नहीं खाता, तो फिर इसलिए हम रोटी और सालन नहीं बनाते, तो सिर्फ हमारे यहाँ सहरी में ही पराठे बनते हैं। और जो भी अभी तक तो खैर 2 ही दिन हुए, तो दूसरा दिन था लाइक आज, तो अभी तक तो अंडों से ही काम चल रहा है, लेकिन वैसे ज़्यादा तो यूजली पराठा जो है वो यूँ भी खाना प्रेफर करते हैं हनी के साथ। मैं नहीं खाती, लेकिन कभी कभी मतलब अगर आप चाहें तो वैसे मीठे पराठे लोग अक्सर खाते हैं। ये एक अच्छा आइडिया है, मैं सोच रही हूँ किसी सहरी में मीठे पराठे भी बना सकती हूँ। एनीवेज ये सारे काट के मैंने फ्रीज़ कर लिए और मीनवाइल जो है वो बर्तन शर्तन मैंने सारे समेट लिए, और ये देखें कि ये आटा जो है रेडी हो गया हमारा, और सिर्फ ये एक बोल है वॉशिंग की। तो अब मैं हो गई हूँ रेडी जल्दी से, तो चलते हैं जल्दी से बाहर और अपने काम करके आते हैं। सबसे पहले गाइस बाहर का मौसम कितना ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है, लग रहा है अभी बारिश शुरू हो जाएगी। उफ, और अभी जो है ना सिर्फ 4 बजे और ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 8 बजने वाले। ये देखें गाइस, जब मैं सो रही थी तो इतना सही मौसम था, ब्राइट धूप आ रही थी कमरे में, मतलब कर्टन्स आ गए थे फिर भी रोशनी आ रही थी, और जैसे ही बाहर निकले फ़ौरन बारिश स्टार्ट हो गई है और इतना रश भी हो गया टाउन सेंटर की तरफ। मुझे जाना था बैंक एक छोटा सा काम से, लेकिन अब देखें जी क्या होता है, रश तो काफ़ी लग रहा है। वापस भी जाना है बिकॉज जाहिर है कुछ ना कुछ इफ्तारी के लिए भी बनाना है। सो लेट्स सी, क्विकली अपना काम वाइंड अप करते हैं। फाइनली हम पहुंच गए बैंक, गाड़ी पार्क करके जल्दी से जाएंगे बैंक से अपना काम वाइंड अप करेंगे, और टाइम बहुत शॉर्ट है, वक्त कम और मुकाबला आगे भागे घर आए, और घर आते साथ ही सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने जल्दी से फ्रूट्स कट कर लिए। अपने ये चॉपिंग जो मेरी मशीन है इसका यूज़ करते हुए मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे फ्रूट्स कट कर लिए हैं, और अब मैंने इनके ऊपर लेमन जूस डाल देना है ताकि फ्रूट्स जो हैं वो उनका कलर ना ख़राब हो। सारों को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, और फिर इसके अंदर जो है वो जो भी कोई चीज़ डालना चाहे, क्रीम और वट कोई लोग जूस भी डालते हैं, तो जिसने अब जो डालना है वो डाल ले खाते हुए टेबल के ऊपर, क्योंकि हमारे पास आज टाइम बहुत शॉर्ट है इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे। पहले मैंने सोचा था कि मैं ज़ियाद को बोलूँगी कि मेरी हेल्प करते फ्रूट्स काट दे, लेकिन ही वॉज ऑन हिज फ़ोन, तो इतनी देर में मैंने इसको कट कर भी लिए। ये सारा फ्रूट्स की कटिंग की आसानी जो है ना इस मशीन की वजह से, चॉपिंग, अदरवाइज़ इतने लगे रहो आप चॉप नहीं होता। खैर एनीवेज ये आलू जो मैं जाने से पहले बॉयल करके गई थी, इनको मैंने मैश कर लिया है, बिल्कुल थोड़े से हैं, मैंने तकरीबन 2 आलू लिए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बना के फिर मैं उनको बस फिर रोज़ खाते रहो, सो इसलिए आई डोंट वांट दैट। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं स्वीट कॉर्न्स, 1/8 कप मैंने 2 दफ़ा डाल दिया।
तो आप इसको 1/4 कप भी कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 कप मटर, और इसी के साथ मैंने स्प्रिंग अनियंस भी निकाले हैं जो मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं ऑलरेडी। मेरे पास पहले भी काफ़ी स्टॉक था और आज भी सुबह हमने कुछ स्प्रिंग अनियंस मज़ीद फ्रीज़ किए हैं। तो हमने हम क्विक सी अफ्तारी बनाते हैं। 2 ही चीज़ें बनाते हैं जो हमारे लिए बहुत इनफ होती हैं, बिकॉज़ ज़्यादा बना लो तो फिर 2 लोग खा नहीं पाते। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इसी तरह से अपना प्रोसेस अफ्तारी का रखेंगे कंटिन्यू। खैर एनीवेज़, यहाँ पे मैं इसके अंदर 1/4 कप स्प्रिंग अनियंस ऐड कर रही हूँ, बिकॉज़ हम जो है वो बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चीज़ पोटैटो क्रॉकेट्स। तो अभी आप देखें कि ये कितने ज़बरदस्त और यमी बनेंगे। अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कैरेट्स। तो मैं ये चॉप्ड ग्रेटेड टाइप कैरेट्स लेकर आई हुई हूँ, बिकॉज़ अदरवाइज़ इसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की ग्रेट हुई हुई है। मैं पकौड़ों में भी यही यूज़ कर रही हूँ और इसमें भी। मीनवाइल मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, और अब मैं इसके अंदर स्लाइस्ड रेड अनियंस डाल रही हूँ, जो कि मैंने इसी स्लाइसर की हेल्प से स्लाइस किए हैं, वरना अदरवाइज़ ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप इतना ज़्यादा बारीक प्याज इतनी जल्दी काट लें। तो मेरा ख्याल है इंसान को रियलिटी पे यकीन रखना चाहिए। तो मैं सारी चीज़ों की कटिंग के लिए अब यही यूज़ करती हूँ, बिकॉज इट हैज़ मेड माई लाइफ सो ईजी। एनीवेज जी, अब स्पाइसेस की बारी आती है, और मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ, बिकॉज आलू है ना तो फिर बहुत फीके लगते हैं अगर आप मिर्चें ना डालें तो। और ये वाली लाल मिर्चें इस दफ़ा जो आई थी, ये पता नहीं किस ब्रांड की थी, ईस्ट एंड या समथिंग, लेकिन ये एक्स्ट्रा हॉट थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं, तो इसलिए इनको डर डर के सोच सोच के डालना पड़ता है। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ सॉल्ट, लेकिन ये भी दूसरी तरफ मसला होता है कि भाई पोटैटोज़ हैं तो ये ना हो कि बिल्कुल ही फीके रह जाएँ, क्योंकि इनका ये भी मसला हो जाता है। और फिर आपने चीज़ भी डालनी है। खैर एनीवेज, मैंने ग्लव्स पहन के इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और इस तरह से इनका सारा का सारा मिक्सचर जो है वो बन गया है। और मैंने लेमन जूस भी स्क्वीज़ किया था, भाई वो वाला पार्ट पता नहीं कहाँ चला गया है, तो मैंने कहा खुद ही से बता देती हूँ। तो मैंने इसके अंदर लेमन जूस भी स्क्वीज़ किया था, और बस ये सीन है। बस इतना सा बना रही हूँ ताकि आज ही यूज़ हो जाए, और बहुत लंबा चौड़ा सीन नहीं करना मैंने कोई इनको रख के। अब इस तरह से मैंने ये बॉल सा बना लिया है, और इसको फ्लैटन करके मैं इसके अंदर मोज़रेला चीज़ रखूँगी। अगर आपके पास वो क्यूब्स में चीज़ हो तो वो ज़्यादा बेटर है। मेरे पास ग्रेटेड थी तो मैंने वही डाल ली है, बिकॉज मैं नहीं लेकर आती वो दूसरा वाला ब्लॉक, अब क्योंकि इतनी यूज़ नहीं होती ना हमारे पास, हम 2 लोग हैं और ब्लॉक हमारे लिए काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो फिर आप उसको एक्सपायरी से पहले यूज़ करेंगे, वो मतलब एक मुसीबत बनी रहती है। तो मैं ये छोटे पैकेट्स लेकर आती हूँ, ये कन्वीनियंट होते हैं मेरे लिए, यूज़ करो ख़त्म, और ऊपर से आसानी है कि ये ग्रेटेड होते हैं तो कोई लंबी चौड़ी टेंशन नहीं। तो खैर इस तरह से मैंने इसको रख के कर ही लिया था बंद, लेकिन और मैंने इसको ऐसा मोज़रेला स्टिक टाइप शेप दे दी थी। आप चाहें तो आप इसका बॉल भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास वो बड़ा वाला ब्लॉक होगा ना मोज़रेला चीज़ का, तो उसको सॉफ्ट करके जब आप उसकी काटेंगे ना स्टिक्स और वो इसके अंदर रखेंगे तो आपके लिए बंद करना बहुत आसान होगा, क्योंकि वो उसकी एक प्रॉपर शेप होती है अपनी। लेकिन क्योंकि मैंने उस तरह से यूज़ नहीं किया ना, ये ग्रेटेड था तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी, बट एनीवेज मैंने कर ही लिया। टाइम भी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था, मतलब अभी बिल्कुल 5-10 मिनट रह गए इफ्तारी में, और मैंने अभी बस जाके फ्रूट चाट का बोल और इस तरह की चीज़ें, खजूरें वगैरह टेबल पे रख दी हैं, पानी वगैरह। मैंने कहा भाई इससे इफ्तारी शुरू कर लेना, अगर हो गई तो मैं मीनवाइल जल्दी जल्दी ये बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो खैर इस तरह से मैंने इसको अच्छी सी शेप देनी है, और ये आपके सामने ही मैं दे रही हूँ। आप किसी भी तरह की दे सकते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में दे सकते हैं, या जैसे क्रॉकेट्स की शेप होती है, नगेट्स की शेप होती है, इस तरह की कोई रेक्टेंगुलर सी शेप दे सकते हैं, सर्कल्स भी बना सकते हैं वैसे तो। लेकिन बॉल्स बनाने में मुझे ये मसला लगता है कि बाद में जब आप उनको फ्राई करते हैं ना, तो आपको कढ़ाई यूज़ करनी पड़ती है डीप फ्राई करने के लिए। ये हम फ्राई करेंगे पैन में, तो खैर ये क्विकली मैं असेंबल करके ना तो अभी आपके सामने फ्राई करूँगी। परेशान नहीं होना भाई, सारे काम आज यही होंगे, चाहे देर हो या सवेर हो, लेकिन हमने करने सारे काम इसी तरह से हैं यहाँ पे। तो ये देखें, बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे इनको करते हुए, लेकिन खैर ग्लव्स की हेल्प से मैं करी हूँ, बिकॉज अदरवाइज मेरे हाथों में बहुत मिर्चें लगेंगी, ऐसा मुझे फील हो रहा था कि डर लग रहा था कि यार ये ना मैं हाथों में यूज़ करूँ। और दूसरा ये भी मसला था कि मैंने इसमें हल्दी डाली थी ना बॉयल करते हुए, तो हल्दी की वजह से आलू येलो हुए थे। तो अब अगर मैं हाथ लगाऊंगी ना इनको, तो फिर वो सारे नेल्स भी मेरे येलो हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा नहीं भाई मैं ग्लव्स पहन के कर लेती हूँ। तो मैंने तो ग्लव्स की हेल्प से कर लिए, तो मुझे मिर्चें भी नहीं लगी। अदरवाइज कुटी हुई मिर्चों का कोई भरोसा नहीं होता, वो आपके हाथों में बड़े जोर की लग भी सकती हैं, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप उनको अवॉइड करें। तो अब मैं यहाँ पे ग्लव्स उतारने की कोशिश करी थी, ताकि मैं ग्लव्स उतार के तो फिर अंडे जो हैं उनको बीट कर सकूं। तो ये देखें, जल्दी जल्दी से मैंने अंडे लिए हैं, उनको बीट किया है, और मैंने इसके अंदर जो है ना वो नमक और लाल मिर्चें ऐड कर दी थी, बिकॉज अदरवाइज कभी कभी ऐसा भी जाता है ना कि बिल्कुल ब्लैंड हो जाता है ऊपर अंडे और ब्रेड क्रम्स जब आप लगा देते हैं। समटाइम्स ब्रेड क्रम्स मीठे होते हैं अगर होममेड हो, लाइक ब्रेड के बनाए हुए हो आपने तो पहले जो है वो मैं वही यूज़ कर रही हूँ, ब्रेड क्रम्स, जो कि मेरे पास ऑलरेडी फ्रोजन रखे हुए थे होममेड, तो अभी तो मैंने वही निकाले हैं फिलहाल। तो इस तरह से देखें, अंडे में कोट किया, ब्रेड क्रम्स में कोट किया, और ऑयल को मैंने फ्लैट पैन में गर्म करने के लिए रखा हुआ है। जैसे ही मेरा ऑयल फुल
रेडी हो जाएगा ना, मतलब क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ कुक्ड है, तो हमने इतना अच्छा सा इसको बाहर से कोट करना है कि इसकी कोटिंग अच्छे से पक जाए। बाकी तो सारा कुछ अंदर कुक्ड ही है, अंदर का तो कोई सीन ऐसा है नहीं कि भाई हमने उसको अंदर तक पकाना है तो हम उसको स्लो हीट करें, तो इसलिए हम उसको अच्छी हाई हीट पर ही पकाएंगे ताकि उसका बाहर से सारी कोटिंग हो जाए और वो ज़्यादा ऑयल आलू अब्जॉर्ब ना करें। ये ना हो कि अंदर से आपकी जो वेजिटेबल्स हैं उनमें से ऑयल के ड्रॉप्स निकल रहे हो, तो वो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। तो ये देखें, इस तरह से क्विकली मैंने इसके ऊपर सारी ब्रेड क्रम्स लगा दी हैं और एक्स्ट्रा जो है उनको आप डेफिनेटली झाड़ सकते हैं ताकि आपकी अच्छी सी कोटिंग बन जाए। खैर मेरे जो होममेड थे वो तो ख़त्म ही हो गए ऑलमोस्ट, तो अब जो है नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे वो बाज़ार वाले होंगे। बाजार में मिलते हैं और भी ब्रांड्स के, आई डोंट नो उनके बारे में, लेकिन मैं तो ये टेस्को से लेकर आई थी, मेरे पास काफ़ी टाइम से रखे थे, तो मैंने कहा चलो आज मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी मैं वो वाले यूज़ करूँगी, लेकिन पहले जो मेरे पास होममेड थे वो ये थे। तो ये देखें, मैंने इनको डाल दिया है, ऑयल बड़ा अच्छा सा नाइसली गर्म है। मेरे चूल्हे की सबसे जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज 6, तो मैंने इसको 5 पे रखा हुआ है ताकि जले नहीं लेकिन एक अच्छा नाइस कलर आ जाए। ऑल्दो आई एम रियली बैड एट फ्राइंग, मतलब मुझे फ्राइंग का काम पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे मतलब डर तो नहीं, लेकिन मैंने कभी किया नहीं इतना ज़्यादा। लाइक घर में भी जब होता था ना कुछ ऐसा चीज़ बना रहे हो तो जो फ्राइंग का पोर्शन होता था वो मेरी बहनें कर लेती थी, मैं पहले वाले सारा काम करके चीज़ें बना देती थी। खैर अब मैं कर लेती हूँ, मगर ये देखें कि मैंने कितना नाइसली इनको फ्राई किया है, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया। और ये साथ में मैं लेकर आई थी कल सिराशा चिली मायो, तो इनके साथ मैं इसको सर्व करूँगी, बहुत ही मज़े का यमी टेस्ट लगेगा। मीनवाइल मैं और जो है वो साथ साथ बना के कर रही हूँ, और इफ्तारी हो गई है हमारी यूं ही चलते फिरते किचन में, और इफ्तारी के 5-10 मिनट बाद आके जो है वो मैं बैठी हूँ टेबल पे और अब मैं आराम से अपनी इफ्तारी एंजॉय कर रही हूँ। तो ज़्यादा तो अब ये खा रहे हैं क्योंकि वो अपना पहले एक सेशन लगा के नमाज़ पढ़ के आराम से बैठ गया। खैर मैं भी नमाज वगैरह पढ़ चुकी, तो फिर मैंने कहा चलो अब बैठ के आराम से खाते हैं। और आज जो है वो चीनी वाला फ्रूट चाट खाया एक ज़माने के बाद, क्योंकि आज इकट्ठा ही असेंबल कर दिया था, तो बहुत ही डिफरेंट फीलिंग आई। खैर एनीवेज जी, इफ्तारी के बाद दोबारा लौटे किचन में तो फिर से इतने बर्तन और इतना गंद जमा हुआ था। जो चूल्हे पे अगर आप फ्राइंग करके जाए ना तो सब चीज़ें भर जाती हैं। तो खैर मैंने कहा चलो भाई अब क्विक सी क्लीनिंग सेशन लगाते हैं। ऑल्दो सारे बर्तन हमने साथ साथ धोए थे, मगर फिर भी इतने बर्तन जमा हो गए, और यहाँ पे तो इतना ज़्यादा चूल्हे की हालत बैड हो रही थी ना कि इसके ऊपर मैंने वो किचन क्लीनर भी डाला है फ्लैश का। उसकी बड़ी मतलब वो बहुत ही तेज़ किस्म का क्लीनर है, सब कुछ साफ़ कर लेता है। बहुत पुरानी ग्रीस भी हो ना तो उसको भी वो 1-2 मिनट के अंदर निकाल देता है। तो ये तो खैर अभी हमने रमज़ान शुरू होने से एक डेढ़ हफ्ता पहले अपना किचन जो है वो पूरा डीप क्लीन किया था, लेकिन इसकी पूरी वॉल्स तक हमने स्क्रब करके और अच्छे तरीके से क्लीन की थी। तो खैर अभी तो इतना मसला नहीं है, साफ़ है सब कबर्ड्स वगैरह हर चीज़, वरना पहले बहुत ख़राब हो गई थी हालत ना, क्योंकि हमने एक दफ़ा दरवाज़ा बंद करके अंदर फुल स्टीम बना दी थी चीज़ों की तो उसकी वजह से बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। खैर यार मुझे लग रहा है कि ये मेरा बेचारा इंस्टेंट पॉट यहाँ पे पड़ा ना बहुत ही गंदा हो रहा है ऑयल की वजह से, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको साफ़ सुथरा करके तो इसकी जगह बनाते हैं। और मैंने ये कबर्ड जो है ये मेरे पास खाली तो है, लेकिन मैं इसके अंदर इसको पहले इसलिए नहीं रख रही थी बिकॉज मुझे लग रहा था कि यार इसको रोज़ रोज़ यूज़ करना होगा, तो रोज़ बाहर निकालो रोज़ अंदर रखो। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि रमज़ान में तो मैंने बनाना नहीं है सालन वगैरह, तो इसका इस्तेमाल होना नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसको रख देते हैं अंदर, और ये जो मेरे जार्स हैं फ्लावर के इनको बाहर निकाल लेते हैं, बिकॉज ये अब रोज़ के इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। प्लेन फ्लावर भी यूज़ हो ही रहा होता है आपका ऑफ एंड ऑन किसी ना किसी चीज़ में, जब आप बना रहे होते हैं कोई इफ्तारी की चीज़ें या कोई लंबा चौड़ा काम जब आप कर रहे होते हैं, तो डो बनाना हो या कुछ इस तरह। तो इसी तरह तो मैंने सोचा कि यार इसको बाहर निकाल लेते हैं जार्स को, इनको ऊपर रख लूँगी और मैं इंस्टेंट पॉट को अंदर रख दूँगी। बेचारा साफ़ तो रहेगा ना, वरना मेरे पास रोज़ साफ़ करने के लिए एक और चीज़ होगी। और अफ्तारी के लिए मेरे पास थोड़ी सी ऊपर जगह भी आ जाएगी काउंटर पे ना, लाइक थोड़ी चीज़ें बना लेते हुए जब आप फ्राइंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो उस लिहाज से। खैर मैं भूल गई थी, मैंने अपनी तरफ से सब बंद कर दिया था कबर्ड, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ओहो ये तो अभी पीछे रह गई बॉक्सेस वगैरह। तो खैर इनको भी सेट सूट करते हैं अंदर अच्छे तरीके से। और कबर्ड सेट करने का तो वैसे ही मुझे बहुत शौक है ना, मतलब हर थोड़े दिन बाद मुझे ना थोड़ा सा होता है कि चलो इस वाली चीज़ें निकाल के उधर रख दो, उधर वाली चीज़ें निकाल के इधर रख दो। तो ज़्यादा को बड़ी बेचैनी होती है उससे, कहते हैं तुम पता नहीं क्या करती रहती हो, तुम्हें खारिश होती है ऐसे तुम चीज़ें क्यों बदल देती हो। लेकिन खैर मुझे ये वाला मसला है अभी भी, मतलब मैं उसको कही थी कि जो हमारा बॉक्स रूम है ना उसमें मुझे एक चेंज चाहिए, तो मैं बोलूँगी अपने लैंडलॉर्ड को कि वो मुझे करवा के दें। तो खैर एनीवेज अब चूल्हा साफ़ करने के बाद भी मुझे लग रहा था कि ये सही से साफ़ नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कुछ निशान से पड़े हुए हैं। तो ये एक पॉलिश होती है एस्टोनिश की, इसको बस आपने डाल के तो इस तरह सॉफ्ट कपड़े से ना बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको स्प्रेड कर देना होता है। तो इससे क्या होता है कि अच्छी सी शाइन आ जाती है और सारे जो निशान वगैरह होते हैं वो चले जाते हैं। तो ऑल्दो ये काफ़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी वही सफाई तो हम करते हैं ना। अब जो नहीं उतर सकता उसको तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, वो पहले से ही ऐसा है, क्योंकि ज़ाहिर है इट्स अ रेंटेड प्रॉपर्टी, तो डिफरेंट लोगों ने यूज़ की हुई है।
तो खैर जी सफाई शफाई हो गई और ये थोड़े से लेफ्ट ओवर अनियंस बच गए थे जो मैंने शाम को पोटैटो क्रॉकेट्स बनाते हुए स्लाइस किए थे और उस टाइम बहुत जल्दी थी तो मैं इसको स्लाइसर में ही छोड़ के चली गई थी। तो अब मैंने सोचा कि मैं इसको जिपलॉक बैग में डाल के तो फ्रीजर में रख देती हूँ और कल जो है वो किसी चीज़ में यूज़ हो जाएंगे, पकौड़ों वगैरह में और समथिंग, मतलब चीज़ें बनी रही होती हैं। तो ये जी लेफ्ट ओवर यहाँ पे समेट दिए हैं। धनिया मैंने यहाँ पे धो के रख दिया है खुश्क होने के लिए, जब ये सूख जाएगा तो मैं इसको काट के फ्रीज कर दूंगी। और इन सारे कामों के बाद अच्छी बात ये हुई कि मैंने जो है वो ईशा की नमाज़ भी टाइमली पढ़ के अपने कुरान पाक की तिलावत भी कर ली। और अब लग रहा है लास्ट राउंड जिसके लिए चाय बना के लाया हफीज़ियात और साथ में हम थोड़ा सा सीज़न एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर मैंने कहा मैं भी अब बैठ के रिलैक्स करती हूँ तो ज़रा चाय शाय बना के ले आओ। तो अब हमने अपनी चाय शाय पी, थोड़ा सीज़न देखा और साथ साथ जो है ये नए केक रस जो लेकर आया था ज़्यादा, हमने कहा ज़रा इसको भी ट्राई कर लेते हैं। आई होप कि सबका सेकंड रोज़ा और जिनका पहला रोज़ा था सब अच्छे से गुजर गया होगा। हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छे से गुजर गया। लेकिन इफ्तारी में आज हम थोड़े से लेट हो गए थे। इनफैक्ट इफ्तारी तो मैंने किचन में ही की थी, भागते भागते ज़्यादा ने वहीं ला के खजूरें वगैरह दी थी और फिर बाद में बैठ के हमने आराम से खाया पिया था बिकॉज थोड़ा सा हम लेट हो गए थे आज। खैर फ्रूट चाट हमने बना रही थी मगर जो हमारे पोटैटो चीज़ क्रॉकेट्स थे उनके फाइनल होने में थोड़ा सा वक्त था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया, बहुत मज़े के बन गए, हमने इन्जॉय किया और फिर उसके बाद रेस्ट मोड में चले गए थे। एंड येस मुझे याद आया, यस्टरडे समबडी वाज आस्किंग मी अबाउट शीन प्रोडक्ट्स के कपड़े कैसे होते हैं। तो जी ये जो टॉप मैंने पहना हुआ है ये मैंने कोई 2 साल पहले शीन से ऑर्डर किया था और ये अभी तक सही है। प्राइमार्क से इसकी मुझे बेहतर क्वालिटी लगती है बिकॉज इस पर कोई उस तरह से बुर वगैरह नहीं आई। और इनफैक्ट जो मैंने दिन में जैकेट पहनी हुई थी वो भी शीन की थी, लेकिन अपने अपने यूजेज पे भी है, आप उसको कितना यूज़ करते हैं। मैंने हार्डली 2-3 दफ़ा शायद पहना हो और जैकेट तो शायद मैंने दूसरी बार या तीसरी बार यूज़ की थी आज। तो ये भी चीज़ें ज़रूर मैटर करती हैं। एनीवेज़ इस वक्त जो है वो बस मैं जिम के लिए रेडी होने लगी हूँ क्योंकि आज का ये लास्ट टास्क है। सेकंड राउंड हम लगा चुके हैं चाय शाय का और आपके साथ शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बस अब जो है वो मैं जिम के लिए रेडी होने लगी थी तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी आपसे गप्पे भी लगा लेते हैं और आपको ये बता भी देते हैं बिकॉज सुबह से मेरे दिमाग में ये बात थी कि येस्टरडे समबडी वाज आस्किंग मी अबाउट शीन के कपड़ों की क्वालिटी कैसे होती है। बहुत टॉप क्वालिटी भी नहीं होती और बहुत मतलब पद समझ नहीं आता, समटाइम्स ठीक होता है समटाइम्स बुरा होता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक ही निकला है। मतलब मुझे ये ठीक लगती है। अगर ये प्राइमार्क की होती तो इसको आप एक वॉश करते या एक दफ़ा मतलब पहनते आप तो दूसरी बार इस पर बुरी बुर होती है, फुल भरी भी होती, बट दिस इज़ फाइन। सो आई बिलीव इट्स बेटर देन प्राइमार्क। सो नाउ आई गेस कि ये आपके लिए ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। एनी हाउ रमज़ान आई होप सबके अच्छे गुजर रहे हों और सेकेंड रोज़ा था हमारा तो आज, लेकिन आज बहुत सुस्ती हो गई है, मुझे दिल कर रहा था बिल्कुल, अभी मैं सोई हुई थी ऑलमोस्ट नीचे। खैर अब मैं चेंज करने के लिए आई हूँ और मैं जल्दी से चेंज करती हूँ, फिर चलते हैं जिम। एंड फाइनली डन विद द लास्ट टास्क ऑफ द डे। जिम आए थे हम और जिम से भी फ्री होकर अब हम घर की तरफ वापस निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर करते चलते हैं और इसी तरह इस व्लॉग को भी एंड करते चलते हैं। आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी, इसी के साथ फिर मिलेंगे दोबारा। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाएँ, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर और एक बार फिर से सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो।